हिमाचल की चंबा घाटी में स्थित मणि महेश कैलाश केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के लिए स्वयं महादेव का जीवंत स्वरूप है। मान्यता है कि यह पर्वत भगवान शिव का निवास है और इसकी चोटी पर चमकती मणि जैसी आकृति को स्वयं भोलेनाथ का मुकुट माना जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर तपस्या की और तभी से यह स्थान मेरी महेश अर्थात मणि महेश कहलाया। हर साल जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक हजारों भक्त इस यात्रा पर निकलते हैं। गहरी आस्था के साथ 13,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचकर झील में पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा की शांति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। गौरी कुंड में महिलाएं और शिव कुंड में पुरुष स्नान कर परिक्रमा करते हैं और मान्यता है कि यहाँ किया गया ध्यान और तपस्या मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जो श्रद्धालु सच्ची भक्ति से मणि महेश के दर्शन करते हैं उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणि महेश की यह यात्रा भक्तों के लिए केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि शिव से आत्मिक मिलन की अनुभूति है, जहां हर कदम पर भक्ति, तप और मोक्ष का अनुभव होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हो तो आपको करवाना पड़ेगा अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका होगा manimaheshyatra.hp.government.in से। इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एज, नाम, फ़ोन नंबर और अपनी फादर्स नेम वगैरह सारा फिल करना पड़ेगा और ये पूरा रजिस्ट्रेशन निःशुल्क यानी 0 रुपीज़ का रहने वाला है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की तो इस साल की यात्रा 16 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त को समाप्त होगी। और अगर आप मणि महेश यात्रा पर इस वर्ष जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पठानकोट, पठानकोट से चंबा, फिर भरमौर। पठानकोट से आपको सरकारी बसें और प्राइवेट टैक्सीज भी आराम से मिल जाएंगी। पठानकोट से चंबा जाने के लिए आपको सरकारी बसें और टैक्सी मिल जाएंगी और चंबा से आपको अलग टैक्सी और अलग बस लेनी पड़ेगी और वो भी भरमौर के लिए। भरमौर से आपका ट्रैक शुरू होने वाला है। लगभग 12 किलोमीटर ट्रैक करके आप सबसे पहले पहुंचेंगे हडसर बेस कैंप में, जो कि मेन बेस कैंप रहने वाला है आपका इस यात्रा के दौरान। और भरमौर से हडसर बेस कैंप जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सीज और शेयरिंग टैक्सीज भी इजीली मिल जाएंगी। ये रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का रहने वाला है। हडसर से आपको आगे 2 दिन लगने वाले हैं पूरी यात्रा कंप्लीट करने में। हडसर से पहले दिन अगर आप चलेंगे तो पहुंचेंगे धनचो, जो कि लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके अंदर आपको लगने वाले हैं 5 से 6 घंटे अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलेंगे तो। देन फर्स्ट डे ही आप रात को स्टे करेंगे धनचो में और नेक्स्ट डे यात्रा शुरू करेंगे धनचो से मणि महेश झील की, जो कि लगभग 7.5-8 किलोमीटर की रहने वाली है। और ये 7.5-8 किलोमीटर बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और बहुत मुश्किल ट्रैक रहने वाला है। तो लगभग इस 8 किलोमीटर को पूरा करने में आपको लगेंगे 8 से 9 घंटे। उसी दिन आप ऊपर पहुंचकर स्नान कीजिए और पूजा के बाद उसी दिन आप वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पर स्टे करना है धनचो में तो आप धनचो में भी स्टे करके नेक्स्ट डे लौट सकते हैं। ये तो हो गई बात जो यात्री जाना चाहता है पैदल ट्रैक करके। लेकिन जिसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हेलीकॉप्टर सर्विस भी चाहिए, वो इसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस अवेल कर सकता है। हेलीकॉप्टर आपका चलता है भरमौर से गौरीकुंड तक, लगभग 10 मिनट की उड़ान रहने वाली है और इसका किराया एक साइड का 3340 रुपये रहने वाला है और रिटर्न में 6680 रहने वाला है। और हेलीकॉप्टर आपको गौरीकुंड उतार देगा और गौरीकुंड से झील तक का ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर का रहने वाला है, वो आपको पैदल चलकर ही कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस यात्रा के दौरान आपको क्या क्या अपने साथ कैरी करना है। तो सबसे पहली बात, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, अगर हो सके तो वाटरप्रूफ ज़्यादा बेटर रहेंगे, रेनकोट, टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ दवाइयाँ जैसे सिर दर्द की या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की और पैर दर्द की, जो कि होती है MR। उसके साथ साथ पंजीकरण स्लिप, जो कि रजिस्ट्रेशन आपने करवाया होगा वो,
और मेडिकल सर्टिफिकेट और पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड। उसके साथ साथ स्नान के लिए तौलिया, कपड़े और ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से बचाव के लिए चॉकलेट या एनर्जी बार जो प्रोटीन बार्स आते हैं आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यात्रा पैदल कर रहे हैं तो शुगर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है यात्रा के दौरान। ये तो हो गई जरूरी सामान की लिस्ट। अब बात करते हैं कुछ फिटनेस टिप्स की। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो लगभग आप रोजाना शुरू कर दीजिए 4 से 5 किलोमीटर चलना। उससे आपका क्या होगा, स्टेमिना बढ़ेगा और चलने की आदत आपकी हो जाएगी, जिससे आप अपनी यात्रा इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा आप सोच रहे हैं कितने दिन के रखें। अगर आप ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो लगभग आप 5 दिन रखिए कि आपका 5 दिन में पूरा आना जाना होने वाला है पठानकोट से। और अगर आप हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो आपका 2 दिन में इजीली यात्रा पूरी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप यात्रा के बाद कहीं घूमना चाहते हैं तो उसी के पास खजियार और धलौजी भी है, आप वहां जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बात करें कुल खर्चे की कि कितना खर्चा आने वाला है मणि महेश यात्रा में, तो मैं आपको बता दूं कि बस ट्रेन से पहुंचने का खर्चा लगभग 2 से 3 हजार आने वाला है दोनों तरफ का, यानी आना और जाना। और टेंट और खाने का खर्चा लगभग आप 1000 रुपए मान लीजिए एक दिन का। अगर आप 5 दिन रुके हैं तो लगभग 5000 होने वाला है। हेलीकॉप्टर का 6 से 7 हजार होने वाला है आना जाना, अगर आप हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपका कुल खर्चा रहने वाला है 6 से 7 हजार रुपए का। अगर आप जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो आपका रहने वाला है 10 से 12 हजार रुपए कुल खर्चा। मणि महेश की यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि भगवान शिव से आत्मिक जुड़ाव का अनुभव है। अगर आप 2025 में यह यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जय भोलेनाथ।